नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पे। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल अब भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाली है। एचएएल के चीफ ने अभी अभी कंफर्म किया है कि तेजस मार्क 1A में मीटियोर मिसाइल लगेगी, जो 200 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन के फाइटर जेट्स को एक ही शॉट में खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस गेम चेंजिंग मिसाइल की पूरी डिटेल बताऊं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस न्यूज आपको यहाँ सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के चीफ ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के दूसरे बैच में यूरोपियन कंपनी एमबीडीए द्वारा बनाई गई मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मीटियोर को दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये मीटियोर मिसाइल इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, इसकी पहली खासियत यह है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को 200 किलोमीटर की दूरी से ही मारकर गिरा सकती है। दूसरी बात यह है कि इसमें रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम लगा है, जो इसे मैक 4 की स्पीड से उड़ने की क्षमता देता है, यानी आवाज़ की गति से 4 गुना तेज। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नो एस्केप जोन की तकनीक है, यानी एक बार ये मिसाइल छूट जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। अब बात करते हैं मिसाइल तेजस मार्क 1A में कैसे फिट की जाएगी। तो एचएएल के चीफ के मुताबिक मीटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 1A के दूसरे बैच में लगाया जाएगा, और इस बैच में स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगेगा, जो पहले बैच में लगे इजरायली ELM 2052 रेडार की जगह लेगा। ये उत्तम रेडार भारत के DRDO द्वारा बनाया गया है, और ये मीटियोर मिसाइल को पूरी तरह से सपोर्ट करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें एक्टिव रेडार होमिंग का फीचर है। लेकिन दोस्तों, तेजस मार्क 1A में भारत की स्वदेशी अस्त्रा मार्क 1A मिसाइल का टेस्ट पहले भी हो चुका है। यह 100 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, लेकिन मार्च 2025 के टेस्ट में सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक की समस्याओं की वजह से यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। अब भी इसे पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए और भी परीक्षणों की जरूरत है। वहीं मीटियोर मिसाइल की रेंज दुगुनी है, जो तेजस मार्क 1A को और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। दोस्तों, अब सोचिए, जब तेजस मार्क 1A में मीटियोर मिसाइल लग जाएगी तो हमारे दुश्मन देशों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं है। उनके पास चाइनीज PL-15 है, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक है। मीटियोर मिसाइल की टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी की बात करें तो इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि मल्टी शॉट कैपेबिलिटी, यानी एक साथ कई टारगेट्स पर अटैक कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का मुकाबला करने की क्षमता है, यानी दुश्मन जितना भी जैमिंग करे ये उससे बचकर अपने टारगेट तक पहुंचेगी, और इसका एक्टिव रेडार सीकर इसे बेहद सटीक बनाता है। भारतीय वायुसेना के लिए वाकई गेम चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें नहीं थी। हाँ, अस्त्रा मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज मेट्योर की आधी है। और जब हमारे तेजस मार्क 1A में ये मिसाइलें लग जाएगी तो हमारी एयर सुप्रीमेसी और भी मजबूत हो जाएगी, खासकर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। एचएएल के अनुसार तेजस मार्क 1A का पहला बैच सितंबर 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मीटियोर मिसाइल दूसरे बैच में लगेगी, जिसकी डिलीवरी 2026 के बाद शुरू होगी। फिलहाल एचएएल ने साल भर में 21 तेजस मार्क 1A बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें 12 सिंगल सीटर और 9 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में एमबीडीए कंपनी ने तेजस में मीटियोर मिसाइल लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें यूरोपियन रेडार नहीं था। लेकिन अब जब दूसरे बैच में स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगेगा, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बराबर है, तो एमबीडीए ने हाँ कह दी है। यह दिखाता है कि भारत की स्वदेशी तकनीक कितनी एडवांस हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा है। आखिर ये मीटियोर मिसाइल कितनी महंगी है, और क्या वाकई इसकी ज़रूरत है जब हमारे पास स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल्स है। तो पहले बात करते हैं कीमत की। तो मीटियोर मिसाइल की कीमत लगभग 2.5 मिलियन यूरो, यानी करीब 23 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल है, जबकि हमारी अस्त्रा मिसाइल सिर्फ 7 से 8 करोड़ रुपए में मिलती है, यानी मीटियोर की कीमत अस्त्रा से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमारा अस्त्रा मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है, क्योंकि अभी तक तेजस ने एक भी अस्त्रा मिसाइल फायर नहीं की है। इसीलिए आईएएफ के पास कोई और विकल्प नहीं बचा सिवाय महंगी मीटियोर मिसाइल के। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मीटियोर मिसाइल शायद भारत में ही बनेगी, क्योंकि आने वाले सालों में आईएएफ 114 राफेल जेट्स का और ऑर्डर देने वाला है, और इतनी बड़ी मात्रा में मीटियोर मिसाइल की जरूरत होगी तो जरूर ये भारत में ही प्रोडक्शन होगी। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि हाल के ही कॉन्फ्लिक्ट में भारत की असली ताकत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ है, ना कि राफेल या मीटियोर मिसाइल। S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भारतीय स्पेस में घुसने से रोका है, और ये सिस्टम 24/7 काम करता है बिना पायलट के रिस्क के। तो सवाल ये है कि क्या हमें महंगी मीटियोर मिसाइल में पैसा लगाना चाहिए, या फिर और S-400 सिस्टम खरीदने चाहिए थे। अगर आपको लगता है कि स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल बेहतर है और S-400 ही असली गेम चेंजर है,
तो लाइक करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि महंगी मेट्योर मिसाइल ज़रूरी है तो कमेंट करके बताएं कि क्यों। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें कि क्या भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना चाहिए या अपनी तकनीक पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।